तो श्रवण कुमार वही है। पत्नी जो है वो वशिष्ठ की जो अरुंधति है ना, पीछे पीछे चलती है उनकी छाया बन के। मेरे घर में तो बस वही है। तो उनको तो यही लगता था कि भाई हम लोग तो जो है बहुत सुखी हैं, बाबा जी का ज्ञान जो है ये तो लेना ठीक ही नहीं है। और बाबा जी जो है उनको समझाएं, बच्चा माने नहीं। एक दिन उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, तुम जो है ना एक बार ये देख ही लो, थोड़ी देर के लिए अंतर्यामी बन जाओ, भगवान ऐसी कोई शक्ति तुम्हें दे। तो ऐसी शक्ति ना मेरे पास है, मैं तुम्हें अंतर्यामी बनाऊं और बता दूं कि दूसरों के दिलों में तुम्हारे प्रति क्या भावना है और तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति क्या भावना है। ये जो बाहर का आवरण है वो बहुत सुंदर है। हर एक के घर के बाहर एक चमकीला सुंदर पर्दा पड़ा हुआ है, उससे वो घर बड़ा हरा भरा दिखाई देता है, बड़ा खुशहाल दिखाई देता है। पर्दा खींच करके देखिए, सबका घर एक जैसा है। सबके घर में वही रोना है, वही पछताना, वही चीखना चिल्लाना, फिर भी हंसना बोलना है। जिंदगी ऐसे चलती है। और मंत्र जो कहता ना, तत्वम पोषण नवावरणो सत्य धर्म दृष्टि, वो आवरण खींच करके तुम सत्य का दर्शन करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सत्य ये है, वो नहीं जो चमकीले पदार्थ के कारण दिखाई दे रहा था, वो सत्य नहीं है। और बाबा जी खूब समझा रहे हैं, चेले को समझ नहीं आया। आखिर में बाबा जी ने कहा एक काम करते हैं, एक लीला रचते हैं दोनों, और थोड़ा तमाशा ही सही। बाबा जी ने कुछ बता दिया कि ये जो है बोरी लेकर जाओ, इसमें तरबूज को काट करके घुमा फिरा के ऐसे ढंग से लेकर के जाओ, जाके धीरे से अपनी पत्नी से बता देना मेरा किसी से झगड़ा हुआ। वो गया, जाके उसने बता भी दिया मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ गया, उसने जो है मुझे गालियाँ बहुत गंदी दे दी, मेरे मन में भी कुछ बुरी चीज़ आ गई, मैंने उसको धक्का दिया और पीछे जो है एक वो घास काटने वाली जो मशीन होती है, उसका जो वो तीखा घास काटने वाला जो फरसा जैसा होता है, उस पे जाके उसका सिर लग गया, और सिर लग गया तो वो तो कट गया। अब मैंने ये सोच के कि भाई इसकी लाश की पहचान होगी, पुलिस वाले आएंगे, मैं सिर इसी में लेके आ गया हूँ और अपने घर के अंदर जो है इसको गाड़ देते हैं, पता भी किसी को लगेगा नहीं, और बस तुम इतनी ध्यान रखना कि किसी को बताना नहीं। पत्नी बड़ी हैरान हो गई, तुमने ऐसा कर क्या दिया? बोले मैंने तो ऐसा उसको मारा नहीं था, बस धक्का ही दिया था और वो ऐसी जगह गिर गया, उसकी गर्दन कट गई, अब मैं ये ले आया हूँ। जान हमारी सबकी तभी बचेगी, और तुम तो समझते हो कि मेरे लिए तुम क्या हो और तुम्हारे लिए मैं क्या हूं। पत्नी रोए भी और कहे जमीन में गाड़ा दोनों ने मिलकर। अब उसके अंदर जो है रात भर बेचैनी बेचारे के, ये क्या करके ले आया। उसने जो है अपनी सबसे खास सहेली को जाकर के बताया, बहन तुम्हें क्या बताऊं, मेरे तो सारी रात नींद नहीं आई, ऐसा निखट्टू पति है, ऐसा ऐसा करके आया है और ऐसे झगड़े में डाल दिया हमको, बस तू ही बता मैं क्या करूं। और जैसे उसने बताया, शाम तक उनके घर में पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस वाले कह रहे हैं दरवाजा खोलो, तुमने जो है हत्या की भी है। अब इसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने बताया किसको? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया था। बोले मैंने तो जो मेरी बहुत प्राण प्यारी सहेली है उसको बताया था, क्योंकि हम दोनों का तो आपस में ऐसा है, वो मुझे अपनी घर की बातें सारी बताती है, मैं उसको बताती हूँ, दिल का थोड़ा सा भार हल्का हो जाता है। बोले भार हल्का करते करते सबने अपनी अपनी प्यारी सहेली को बता दिया। अब प्यारी सहेली पुलिस खड़ी है बाहर। अब जब ये कहा, बोले मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो उस पर भरोसा किया था। अब पति कहे मैं क्या करूं, मैंने भी तेरे ऊपर भरोसा किया था। अब पत्नी कहे ये दुनिया तो भरोसे लायक है ही नहीं, और पति कहे तू ही भरोसे लायक नहीं है। अब पुलिस वाले जो दरवाजा पीटे, और ये बार बार पत्नी से कहे तू तो कहती थी तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तूने तो मुझे ही मार दिया। अब पत्नी चिल्लाकर कहते तुम किसी की गर्दन काट के ले आई तो मैं जो है अपने दिल का हाल भी किसी से हल्का ना करूं। अब दोनों जोर जोर से चीख चिल्लाएं। पुलिस वालों ने लात मार के दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसाए। जमीन खोदी गई तो उसमें से जो है वो तरबूज निकल आया, बोरी में बंधा हुआ था।
पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या है? बोले साहब ये गुरुजी की लीला है। बोले गुरुजी को और बुला लो आप। गुरुजी आए, उन्होंने कहा मैं इस बच्चे को ये समझाना चाह रहा था कि ये सब मतलब वाले लोग हैं और इन पर ज्यादा भरोसा मत कर, भरोसा करने लायक जो है एक ऊपर वाला है, और अपने दिल का हाल भी बताना है तो ऊपर वाले को बता। इनको हाल बताओगे तो तुम्हारा जो हाल हो गया, अभी तो सिर्फ तरबूज कटा हुआ, किसी दिन अगर सच में ऊपर वाला तरबूज कट गया तो। अब उसके बाद चेला कहता है मैं सन्यासी बनूंगा, और पत्नी कहती है तू सन्यासी हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। अब ये कहता है अब समझ में आया कि सबका प्यार एक ही बात का है कि सबको अपना अपना स्वार्थ प्यारा है, कोई भी किसी को वैसे प्यारा नहीं। जब तक स्वार्थ किसी का पूरा हो रहा है वो आपके आगे पीछे गुणगान गाता हुआ घूमेगा। जिस दिन उसका मतलब पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा तो वो आपके पास भी आ सके तो संभव नहीं। संसार का ढंग ही ऐसा है। तो ये समझाने के साथ में कहा गया कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होते ही उससे पहले आपको वैराग्य जरूर आएगा, और जैसे वैराग्य आ जाएगा तो फिर आत्मबोध होने की स्थिति होगी, और जब आत्मबोध होगी तो फिर उसके बाद में मैं भी खत्म हो जाएगी। और जैसे मैं खत्म हो गई तो उस समय फिर एक ही बात याद आती है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, मेरे रब, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, सब कुछ तू है, बाकी संसार में और कुछ भी नहीं है। सब लोग जो है अपने अपने मतलब से जुड़े हुए हैं। मेरा कर्तव्य है मैं सबके लिए अपना फर्ज पूरा करूं, मेरा कर्तव्य है सबके प्रति मैं प्रेम अर्पित करूं। वो तुम्हारा ही प्रेम है जो मैं इस संसार को देना चाहता हूं, अपने हैं या पराए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अपनापन अगर कोई हो सकता है तो केवल तुमसे हो सकता है, क्योंकि तुमसे अच्छा, तुमसे सगा मेरा अपना कोई नहीं है। कि जैसे ही ये भाव आएगा तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेगी। तो इसे कहते हैं ब्रह्म भाव में आकर आप भगवान के उस भावाग्नि में जाकर अपने आत्म स्वरूप को अर्पित कर देते हैं, तब ये एक तरह का यज्ञ हो जाता है। तब उस अग्नि में आहुति जब तुम देते हो, वह अग्नि में आहुति दी भी परमात्मा से तुम्हें मिला देती है, और तुम्हारी आत्मा समिधा बन करके प्रज्वलित हुई है तो समाधि जीवन में घटेगी। तुम्हारे जीवन की समाधि लग सकेगी, ईश्वर से तुम जुड़ सकोगे। कि एक हवन ये है जो ज्ञान अग्नि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरा हवन वह है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कामना पूर्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। इसलिए वहां पर शब्द भी ऐसे हैं, स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना हो तो हवन कीजिए। और फिर पूछा गया कि स्वर्ग क्या, तो उसको भी उन्होंने बता दिया कि विशेष सुख की कामना हो, उस कामना की पूर्ति के लिए जो तुम यज्ञ करते हो। क्योंकि यज्ञ क्या है, काम दुख है। काम मतलब कामनाएं, दुख मतलब जो कामनाओं को पूर्ण करता है। तो यज्ञ हो गया काम दुख, यज्ञ हो गया जो स्वर्ग की प्राप्ति कराए, जो सुख दे। और यज्ञ को मान लिया गया कि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो कल्प वृक्ष है वो यज्ञ है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि एक तरह के वे लोग हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, और एक वह व्यक्ति है जो अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। लेकिन उसका यज्ञ ऐसा वाला यज्ञ नहीं है, अपने अंदर ही ब्रह्म अग्नि में स्वयं के आत्मा की आहुति देकर वह समाधि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है। तो ये उसका हवन हुआ। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण 26वें श्लोक में बताते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ लोग इंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, मतलब आंख, नाक, कान आदि, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसा मान लीजिए। कुछ लोग
इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि जो विषय हैं, उनके अंदर अपनी शक्ति का हवन करते हैं, मतलब जी भर कर उनका उपयोग करते हैं। लेकिन दोनों ही तरह से हवन करने वाले लोग हैं। अब यहां समझने वाली बात है, एक वे लोग हैं जो अपनी ज्ञानेंद्रियों का संयम अग्नि में हवन करते हैं। हवन से मतलब यहां हो गया कि अपनी इंद्रियों को, ये जो हमें भटकाने वाली, विचलित करने वाली इंद्रियां हैं, उनको संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं, नियंत्रण रखते हैं। दूसरे वे हैं, इसको एक शब्द में और समझ लीजिए क्योंकि अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट यह है कि इंद्रियों की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को नियंत्रित करना, वश में रखना, इसको कहेंगे संयम रूप अग्नि में हवन करना। क्योंकि इंद्रियों की स्वतंत्रता जो है, वो उनकी जो विचलित करने की शक्ति है, उसको हटाना। इसको अगर हम पतंजलि ऋषि की भाषा में कहें तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। कृष्ण भगवान के समझाने के अपने तरीके हैं, जिसको योग दर्शन के ऋषि ने प्रत्याहार नाम दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरे लोग भी हवन करते हैं। एक वे हैं कि जो विषय भोग, संसार के भोग भोगते हैं, उनके भी एक हवन है। बोले उनका हवन कौन सा है? तो उसको वो कहते हैं मन के द्वारा अपने मन को विषयों के साथ न जोड़कर उससे अपने आप को ऊपर उठाए रखना, वहां जो है समभाव बनाए रखना, अनासक्त भाव से संसार के भोग भोगना। अब दोनों को हम थोड़ा समझेंगे। एक हो गई संयम अग्नि, जिसमें आप खुद के इंद्रियों की स्वतंत्रता को, विचलित करने की शक्ति को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। ये एकाग्रता की शक्ति है। कितने एकाग्र आप हैं, आपके अंदर भटकाव ना हो। और गुरुजन इसी बात को सबसे पहले सिखाते थे कि लक्ष्य दिखाई दे और लक्ष्य में ही तुम्हारी ऊर्जा लग जाए, और उस समय भटकाने के लिए कोई भी चीजें सामने आए, तुम भटको नहीं। तो ये परीक्षाएं भी बीच बीच में होती रही हैं। तो अगर हम इस समय अर्जुन को समझाया जा रहा है और अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, तो हम अर्जुन का ही उदाहरण ले लेते हैं। अर्जुन को द्रोण ने सिखाया कि केवल उस पक्षी को, उस चिड़िया को, जो लकड़ी की चिड़िया उन्होंने पेड़ पर रखी और उसकी आंख में निशाना लगाने के लिए सबको कहा, तो सबको अन्य सारी चीजें दिखाई दे रही थी। अर्जुन से जब पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, वो कहता है कि ना तो मुझे पेड़ दिखाई देता, न पेड़ की डाल, न पूरी चिड़िया, केवल चिड़िया की आंख। अब उन्होंने कहा निशाना लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा निशाना लग गया क्योंकि तुम्हें लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मतलब द्रोणाचार्य क्या समझाना चाह रहे हैं? चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो कुछ लोगों को चिड़िया तो पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन वही सफल होगा जिसको केवल आंख दिखाई दे रही है। इतनी बारीकी से जिसकी एकाग्रता हो, जिसका लक्ष्य इतना स्पष्ट हो, इतना साफ साफ अपना गोल, अपना टारगेट दिखाई दे रहा हो और उसी पर पूरा ध्यान हो, यह तो हो गई एकाग्रता। अब दूसरी बात आती है, विचलित ना हो व्यक्ति। आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें आसपास हैं, तो संयम अग्नि में जिसने अपने आप को, जिस योगी ने यज्ञ कर लिया, एकाग्रता से स्वयं को समर्पित कर दिया, तो कहते हैं भटकाव नहीं आएगा। अर्जुन की एक बात ये ध्यान में रख लीजिए। दूसरी वो
जब वो शिव की आराधना करने के लिए बैठे थे, और उस समय अप्सरा ने आकर उनके मन को विचलित करने की कोशिश की और शाप तक देकर गई उनको। तो वो उस समय जिस तरह से स्थिर होकर अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या करते रहे और विचलित नहीं हुई, और अप्सरा के द्वारा दिया गया शाप भी उनको मिल गया, तो उसके बाद शिव की प्राप्ति तो हुई। शिव जी आए, उन्होंने भी उनको पाशुपत अस्त्र दिया। लेकिन अर्जुन के मन में यह प्रश्न नहीं आया कि मुझे शाप और मिल गया है। उसके मन में एक ही भावना थी, मैं अपना कार्य करता जा रहा हूं, मैंने तपस्या करनी थी, शिव को प्रसन्न किया, शिव की कृपा मेरे साथ जुड़ गई। अब वो शाप भी उसके लिए वरदान हो गया। उस शाप में कहा गया था कि तुम ना पुरुष ना स्त्री, बीच वाले भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो जिस समय विराट के यहां छिप के रहना पड़ा, वो शाप काम आ गया। शुभ की दिशा में चलते हुए, गीता में ही ये भी आप पढ़ेंगे, जहां कहा गया है कल्याण की राह पर चलने वाले आदमी की दुर्गति कभी नहीं होती। तुम शुभ की दिशा में चलते चले जाओ और अपने मन को केंद्रित रखो और भटकने मत दो। तो ये संयम अग्नि में व्यक्ति की एकाग्रता के साथ स्वयं को अर्पित कर देना। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और रूप है, जो लोग विषय भोग में लगे हुए हैं। तो सारी दुनिया ऐसा तो नहीं हो सकता कि संसार में आदमी रहे और संसार के भोग भोगने से वो दूर भाग जाए। तो कहते हैं कि संसार के भोगों में भी अगर तुम रहो तो तुम्हारे अंदर वो बात नहीं होनी चाहिए कि वो भोग तुम्हें बांध लें, वो भोग तुम्हें जाल में बांध लें। जिस दिन उन्होंने भोगों ने तुम्हें जाल में बांध लिया, तब तुम उनके वश में आ गए। तो इसलिए तुम्हें अनासक्त भाव से संसार के भोगों को भोगते हुए जीवन जीना है। संसार में रहोगे, लेकिन संसार में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारा मन का संयम इतना मजबूत हो कि तुम्हें कोई हिला ना सके। जिन लोगों ने दुनिया में सफलताएं पाई हैं, उन लोगों की यही एक विशेषता रही है कि उनके पास, जैसे इस श्लोक में बताया गया ना, दो तरह के संयम बताए हैं। एक इंद्रिय संयम बताया पहली वाली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में बताया गया मन का संयम, मन को संभाले रखना। दोनों बड़ी अद्भुत चीजें हैं। अभ्यास यही करना चाहिए व्यक्ति को। सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये जो स्थितियां आती हैं हर दिन की, अनुकूलता प्रतिकूलता, मौसम अच्छा है बुरा है, मुंह आपकी जो है आसपास सुख सुविधा नहीं है, रात में ठीक टाइम से नहीं सो पाए, देर तक आपको मतलब सोना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपने नियम के साथ उठकर चल पड़े। कितनी बार हम लोग ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए, आपके नियम ठीक बने। लेकिन जब आदमी इस तरह नियम नहीं बना पाता तो फिर गुरु उल्टा करता है। गुरु कहता है कि प्रश्न ये नहीं कि तुम सोए कितने बजे, प्रश्न ये है कि तुम जागे कितने बजे। अब तुमने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, जागने पर महत्व देना शुरू कर दो, तो अपने आप सोने का महत्व शुरू हो जाएगा। इतने बजे तो मुझे जागना ही है। तो लोग यहां आके कहते हैं गुरु तो बहुत चालाक होते हैं, उन्होंने जो है हमको वहां पकड़ लिया जहां नहीं पकड़ना चाहिए। भाई नींद तो पूरी होनी चाहिए। अब गुरुदेव जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि नींद पूरी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे नींद पूरी होनी चाहिए तो तुम कभी भी नियम में आ ही नहीं पाओगे। तो क्या करो, जागने का नियम बना लो। जिसके जागने का नियम बन गया तो उसका सोने का नियम अपने आप बनेगा। तो उसे ये पता होगा नींद अगर प्यारी है तो इतने बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि उठना तो इतने बजे ही है। और जिसके जागने का समय सही हो गया, सोने का अपने आप ठीक हो जाएगा।
तो जिसके इंद्रियां और इंद्रियों की स्वतंत्रता इतनी बड़ी नहीं है कि वो व्यक्ति गुलाम हो जाए जो इंद्रियों का मालिक है। मतलब हमारी इंद्रियां हमारी मालकिन बनकर रहें और वो तुम्हें गुलाम बनाकर बैठा दें, बल्कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी गुलाम बन जाएं, तुम्हारे नौकर बन जाएं और तुम जो है उनके मालिक बन जाएं, तो ये स्थिति है। इसको उन्होंने कहा संयम अग्नि। संयम अग्निषु जुह्वति, संयम के अग्नि में जो हवन करते हैं। ये एक बात हुई। कृष्ण भगवान कहते हैं दूसरे और लोग हैं जो संसार के भोग भोगेंगे, संसार के सुख सुविधा में रहेंगे, राजभोग में रहेंगे, संसार के घर गृहस्थ वाले जीवन भी जिएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई चीज ऐसे नहीं बांध सकती कि वो विषय भोगों के गुलाम होकर रह जाएं। इसलिए कृष्ण भगवान ने जनक का नाम लेकर के ये समझा दिया कि वो विषय भोगों के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी विदेह हैं, देह से रहित हो गए हों। जैसे प्रकृति की जो सारी चीजें हैं, जिसमें कामनाएं से लेकर व्यक्ति को संसार में बंधन में डालना, संसार की तरफ अपनी तरफ खींचने की शक्ति, वो सारी चीजें वहां काम नहीं करते। वो संसार में व्यवहार निभाएगा, दूसरों से ज्यादा अच्छा निभाएगा। वो अगर अपने बच्चों से प्यार करेगा तो अद्भुत प्यार होगा उसका। सामान्य आदमी का प्यार जो स्वार्थ वाला प्यार है, और जिसके प्रेम में भगवत्ता हो उसका प्यार ही अद्भुत होगा। वो अपने प्रियों के साथ में प्यार करेगा, लेकिन उसके प्यार में भी भगवत्ता छिपी हुई है। उसका टच, उसका स्पर्श भगवत स्पर्श है। उसको आप डिवाइन टच कह सकते हैं, वो दिव्य स्पर्श है। उसके स्पर्श में और सामान्य आदमी के स्पर्श में बहुत अंतर है। किसी का छू जाना ऊपर से हो सकता है, किसी का छू जाना मन तक हो सकता है, किसी का छू जाना दिल तक हो सकता है, लेकिन किसी का छू जाना हमारी आत्मा तक को स्पर्श कर जाए, उसको आप दिव्य स्पर्श कह सकते हैं। तो इसलिए उनका प्यार भी साधारण प्यार नहीं होगा। वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से अद्भुत प्यार वाले होंगे, बिना स्वार्थ वाला प्यार। मैं और क्या कर सकता हूं इनके लिए, क्या दे सकता हूं इनके लिए, वो सब करेगा। और कमाल की बात है, इतना करने के बाद कभी गिनेगा नहीं। जहां हिसाब किताब है प्यार में, वो प्यार प्यार नहीं है। जिस प्यार में आप गिनती गिनाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है। जिस दिव्य प्रेम की बात हम करते हैं, भगवान थोड़ी देर के लिए मां को देता है वो प्यार। अपना सब कुछ अपने बच्चे के लिए अर्पित कर देगी मां। पहले तो उसको जन्म देने से लेकर के उसको पालने तक की स्थिति पर जरा विचार करके देखिए। अपने श्वासों में से श्वास बांटकर अपने बच्चे को दिया उसने। अपने जिगर का खून दे करके अपने बच्चे को पाला है। वो उसके अंदर का खून ही उसके बच्चे के रगों में बहता है। अपने भोजन का रस अपने बच्चे को दिया उसने। अपनी भावनाएं दे दी, अपनी नींदें कुर्बान कर दी, अपना सुख कुर्बान कर दिया। अपना कुछ तो है ही नहीं, अपना रूप लावण्य सब बच्चे को दे दिया। संतान होने के बाद में स्त्री का श्रृंगार और उसका सौंदर्य कम हो जाता है, और उसके लिए भी ये लगता है कि सजना अब किसके लिए, मेरा बच्चा ही सुंदर लगना चाहिए। इतना कुछ जो कर दे और कभी हिसाब नहीं लगाती मैंने अपने बच्चे के लिए क्या किया। तो यहां जो प्यार है उसमें दिव्यता है। बस समस्या वहीं आ जाती है जब ये प्यार एक दायरे में कैद हो जाता है। मेरा बच्चा, बाकी दूसरे का बच्चा, उससे मुझे क्या लेना देना। इसलिए अगर देवर जी का बेटा मतलब सामने आकर
परिवार का कोई और भी बच्चा, चचेरा भाई आ गया। अब माँ जो है बच्चे को वहीं सिखाती है, दरवाजे के पीछे छिप करके खा इसको, हमारे पास ये चीज इतनी है। वो आ जाएगा तो फिर उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। अगर सास माता कहीं देश में विदेश में होकर आई है और चीजें खरीद कर लाई है, तो अपनी दोनों बेटियों को सामने बैठा कर कहे कि पहले अपनी पसंद की चीजें छांट लो, जो कुछ बचेगा वो फिर बहू को दे देंगे। और बहू जब सामने मिलती है तो क्या कहते हैं, मैंने तो बेटियों में और बहू में कभी आज तक कोई अंतर नहीं किया, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। अब बहू भी वहां समझ रही होती है कि कितना बराबर करती है, ये पता लग रहा है। एक छोटे से बच्चे के आंखों में भी झलक रहा होता है, जब आप 2 सेव भी उठा करके अगर बड़ा सेव अपने बच्चे को दे दिया और थोड़ा सा छोटा भी अपने भाई के बच्चे को दिया, तुरंत समझ में आ जाएगा। वो बच्चा भी जाकर कहेगा अपने बेटे को बड़ा सेव दिया। माँ समझा भी देगी, लेकिन अगर 2-4 बार ऐसा हो गया तो माँ के दिमाग में भी बात आ जाएगी कि मेरे बच्चे के साथ पक्षपात हो रहा है। तुलना करते करते आप आगे सोचते चले जाइए। जिनके यहां किसी भी तरह का हिसाब किताब, भेदभाव, पक्षपात शुरू हो गया, आपका प्रेम, उस मां का प्यार जो बहुत बड़ा प्यार था, भगवान के बाद अगर हम कह सकते हैं मां का प्यार बहुत अद्भुत प्यार होता है। समस्या वहीं आ जाती है कि वो लिमिट में है। जब लिमिट में आ जाता है, वो लिमिट भी इतनी छोटी हो जाती है, सीमाएं इतनी छोटी हो जाती हैं। मैं और मेरा बेटा, ज्यादा ज्यादा और जगह कौन किसकी हो सकती, मेरे पति की हो सकती। और कमाल की बात यह है कि अगर पति भी अपनी पत्नी को ये समझाए ना कि इसको समझा के रखो, ये बिगड़ रहा बच्चा और इसको बताना नहीं, हमने इस तरह से चलना है, तो कभी भी उसको लगता है पत्नी को कहा तो ये बताएगी नहीं, वो जाते कान में बोलेगी अपने बच्चे के, तेरे फादर ऐसे ऐसे बोल रहे थे और ऐसे ऐसे कह रहे थे, ऐसी योजना बना रहे तेरे बारे में। उसके लिए पति जो है बाद में, बेटा पहले, वो बेटे की तरफ झुक जाएगी। ज्यादातर महिलाएं अपने बेटे की तरफ झुक जाती हैं और उनको ये लगता है ये तो बहुत भोले हैं, इनको तो कोई भी जो है मूर्ख बना लेता है। तो भोला शब्द का अर्थ वहां पर मूर्ख माना जाता है। महामूर्ख तो एक अलग शब्द है, लेकिन फिर भी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूं, प्रेम बहुत अद्भुत है, लेकिन जब वो लिमिट में आ जाता है तो वो माँ जो महात्मा हो सकती थी छोटी पड़ गई। जब आपका प्रेम सारी दुनिया के लिए यशोदा बन जाए कोई माँ, तो वहां दिखाई देता है कि ये माँ है। दूसरे के बच्चे के साथ अपना समझ के पालना ही नहीं, अपने से ज्यादा समझ के पालना और अपना रूप देखना उसमें। ऐसा मां का रूप होना वो मां की दिव्यता को प्रकट करती है। नहीं तो अपने और पराये का भेद इतना है, सारी दुनिया के झगड़े दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने प्रेम को भी दिव्य प्रेम बना लेते हैं, तब आप इस दुनिया में आसक्त नहीं होंगे। प्रेम आपका बहुत होगा। दुनिया भी आपको देख कर कहेगी प्रेम हो तो ऐसा हो, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, फिर भी आप बंद नहीं, क्योंकि आप इस दुनिया के प्रेम को ले जाकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान का ये ज्ञान बहुत अद्भुत है, लेकिन बड़े गहराई में जाके समझना पड़ेगा। अगली कैटेगरी वो फिर बताते हैं, उस चर्चा को हम कल करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। भगवान करे आप सभी चिंतन करते हुए कृष्ण कृपा को प्राप्त कर सकें। ओम शांति 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 ओम।